तो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे जीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के लगभग 50 प्रश्न देखेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस से संबंधित है। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। छत्तीसगढ़ बोली लरिया किस राज्य सीमा से मिलती है, मतलब किस राज्य सीमा के करीब बोली जाती है? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर आएगा ओडिशा। खल्लारी महासमुंद, इसको भी ध्यान रखना, मतलब ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र के से संबंधित रहेंगे। चिंकारा, चिंकारा एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, सीधा देखेंगे प्रश्न फिर आंसर देखेंगे। साटी नाम का आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो जैसा कि आपको पता होगा ये पैर में पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। एक मुहावरा दिया गया है, जर बुताना का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है क्रोध के मारे जलना। जर बुताना, इसको समझ लेना ना। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, यह काफ़ी बार रिपीट होता है, अनुच्छेद नंबर 326, क्योंकि 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है ये बताना है। वन भैंसा, छत्तीसगढ़ का नक्शा, या राजीव का शिखर, राजीव मंदिर का शिखर, या अशोक स्तंभ? तो इसका आंसर होगा अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी। जो क्वेश्चन नया होगा कृपया करके नोट डाउन करके रख लीजिए। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये जुरासिक युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ सीमा से बाहर है? जैसे ईब नदी को जानते हैं कि जसपुर की पेंड्रा पाट से होता है। पैरी नदी महासमुंद गरियाबंद के आसपास होता है, ठीक है। हाप नदी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कहाँ इसका उद्गम होता है। ये तो छत्तीसगढ़ की स्थानीय नदी है ना, यहाँ उसका उद्गम होता है। पर इंद्रावती नदी ये उड़ीसा के कोरापुट जिले से होता है, तो इस हिसाब से ये छत्तीसगढ़ से बाहर उद्गम वाली होने वाली नदी है, जिसकी लंबाई अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप बताएंगे 200 लगभग 264 के आसपास, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा भाग जहाँ पर ग्रीष्म और शीत ऋतु में तापांतर, मतलब ताप में अंतर कम होता है, मतलब ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं पाया जाएगा? तो ये क्षेत्र है दंडकारण्य का पठार, मतलब बस्तर संभाग, याद रखिएगा। दुर्ग क्षेत्र के बेलोची और ढेलकाडाट क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर याद रखना, शीशा, मतलब लेड, बीबी, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित अध्यादेश की आवश्यकता होती है? जैसा कि आप जानते होंगे इसके लिए आवश्यकता होती है आधे सदस्यों की, मतलब 1/2 सदस्यों की। अगला प्रश्न है कि रायगढ़ जिले में कोयला की परतों के मध्य क्या मिलता है? देखिए, कोयला की परतों के मध्य जो मिलता है उसका नाम याद रखना, ये फायर क्ले है। ये जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो सीजीपीएससी का ऑफिशियली आंसर है, तो ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। ऐसे ही आंसर अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो यही आंसर भी रिपीट हो, तो आपके लिए एक प्रकार से सोर्स के रूप में भी काम करेगा। सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए, एक्चुअल में ना इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए क्या क्या दिखा, उप सरपंच के वरिष्ठ सदस्य के विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त सदस्य, ये तीनों तो नहीं होगा। एक चौथा ऑप्शन देखिए, सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया एक सदस्य, ठीक। मान लो 10 सदस्य हैं, सरपंच की कुछ कारणवश रिक्ति हो जाती है तो 10 अपने आप में से एक सरपंच नियुक्त करेंगे, और जब तक 6 महीने के भीतर चुनाव होना है, तो जब तक चुनाव नहीं होता यही सरपंच के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित को आपको जमाना है, पांडु वंश के शासक है और इसके अनुसार, मतलब क्रम अनुसार, अवधि के अनुसार आपको जमाना है। देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूं क्रम से, जैसे आपने पांडु वंश के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आते हैं इंद्रबल, मतलब तीसरा। फिर आते हैं नंददेव, दूसरा, ठीक है। उसके बाद आएगा महाशिव तिवरदेव, पहला। उसके बाद आ जाएगा हर्षगुप्त, चौथा। तो जहां पास आपको दिख रहा होगा ना 3, 2, 1, 4, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किरारी के यक्ष स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था? तो कुलपुत्रक था अभियंता, या मुख्य मिस्त्री को कुलपुत्रक कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बताना है कौन सा कथन सही है। 1854
के में नागपुर राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। तब क्या हुआ था? पहला कथन है कि नागपुर राज्य के रेसिडेंस मिस्टर मेंसन को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। दूसरा क्या है? प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट बना। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। जोड़ी 1 को जोड़ी 2 से सुमेलित करना है। इसमें कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उसमें क्या हुआ वो बताया गया है। मैं इसके डेट के साथ आपकी बातें आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, जैसे पहला लिखा है परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह हुआ था, कारण क्या था? कि बस्तर में मराठों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में। कब हुआ था बताइए? 1825 में। इसी समय 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी हुआ था। ये डेट याद रखना, ये फैक्ट याद रखना। दूसरा लिखा है मेरिया विद्रोह। तो मेरिया विद्रोह का अगर मैं आपको सन बता दूं तो 1842 से लेके ये होता है 1863 तक चलता है, मतलब काफ़ी लंबा चलता है। ठीक है, क्यों होता है? नरबली की प्रथा को बंद करने के विरोध में। तो ठीक है, पहला क्या आएगा? पहला 2 आएगा, फिर क्या आएगा? फिर 1 आएगा। आगे देखते हैं। कोई विद्रोह, कोई विद्रोह। ठीक, इसका सन मैं आपको बता दूं 1856, क्योंकि कई बार सन मतलब कई बार क्रम के आधार पर ही पूछा जा सकता है। तो ये कोई विद्रोह क्यों हुआ था? इसके होने के पीछे कारण था साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में। ठीक, तो 4। और तारापुर क्यों हुआ था? टकोली पर वृद्धि के विरोध में। और तारापुर विद्रोह कब होता है? 1842 से लेके 54 तक चलता है। सर्वाधिक लंबा मेरिया चलता है 63 तक। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न देखते हैं कि दीवान गोपीनाथ कपड़दार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 1867 में भैरम देव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। बस्तर विद्रोह को दबाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। 1856 में बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण यही बने, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा कारण है राजा भैरम देव ने अपना शासन इनको सौंपा, ये गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन का प्रारंभ से अंत तक उसका एक क्रम आपको दर्शाना है या बनाना है। जैसे कंडिल नहर जंगल सत्याग्रह, ये कब हुआ था? 1920 में। ओके, पहला। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन 1937 में, दूसरा आ जाएगा। कुसुम कसा में विराट किसान सभा, ये हुआ था 1938-39 के आसपास, तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हुआ था सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के विरोध में एक खिलाफत बगावत, तो ये लगभग हुआ था 1940-42 तक, 40 से 41 के बीच में। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1889 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो इनका नाम आप याद रखिएगा। वैसे तो 1900 में, ठीक है, माधवराव सप्रे एक नाम याद रखना, रामदयाल तिवारी ये भी गए थे, ठक्कर जी ये भी गए थे, वामन राव लाखे ये भी गए थे। तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन के बिहाफ में वामन राव लाखे होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्री कौन थे तब? याद रखिएगा, ई राघवेंद्र राव, ऑप्शन नंबर सी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो ये नाम आपको प्रमुखता से याद रखना है, ये क्वेश्चन 1 से 2 बार आ चुका है, ये नाम याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण ठाकुर जी। ठीक है, फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आए थे? तो ये विठल राव दिनकर के समय आए थे। कब? 1790 में। सॉरी, हाँ, इसका आंसर होगा महिपत राव दिनकर, ऑप्शन ए, महिपत राव दिनकर फॉरेस्टर के समय आए थे 1790 में। ठीक है, विठल राव दिनकर के समय आए थे ब्लंट 1795 में। ओके, और केशव गोविंद के समय आए थे कोलब्रुक, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। ठीक, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019 से 2020 में फसल क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत रहा? है 10.19%। ऊपर नीचे वेरी करेगा, लेकिन ये डाटा आसपास है, इसको आपको याद रखना पड़ता है। अभी लेटेस्ट का याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है? तो बताइए, इसका आंसर होगा मूंगफली, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ में किस जिले के वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है? ढाब कहा जाता है, तो ये बस्तर के वनों को ढाब कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए।
छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो ये आपको बताना है, लुडेंग तहसील, जसपुर। ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बियर संयंत्र किस जगह स्थापित किया गया, किस स्थान में? तो ये आंसर याद रखिएगा, दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी। वन अंचलों के गांवों को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम आपको बताना है। तो ये योजना है राजीव वन मितान योजना। ऑप्शन नंबर ए। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, ये संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा? तो ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 20 में मिलेगा। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में मिलेगा। आपको बताना है अनुच्छेद नंबर 21 और 22 में क्या मिलेगा। ठीक है। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नामकरण किनके नाम पर है? तो ये इनके नाम पर है, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर ये है। राष्ट्रपति के विरुद्ध किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ठीक है, देखिए, सिद्ध कदाचार, अक्षमता, भ्रष्टाचार या संविधान के उल्लंघन। तो इसमें सबसे जो प्रमुख कारण होगा संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद नंबर 60। मतदान सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची का नाम जोड़ना, दावा पत्ती की सूचना किन कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? देखिए, ये संबंधित ग्राम पंचायत में कर सकते हैं, ग्राम पंचायत में संबंधित जनपद पंचायत में कर सकते हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिस में भी किया जा सकता है। लेकिन ना, राज्य की समस्त ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत में नहीं किया जा सकता। संबंधित जनपद पंचायत पे किया जा सकता है, लेकिन सभी जगह करना ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चुनाव पंचायत किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन कम से कम अभी हाल फिलहाल में 2 से 3 बार आया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2005। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पंचायत निर्वाचन नियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग चुनाव पंचायत की सूचना जारी करता है? इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि नियम नंबर 90 के तहत छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन अधिनियम 1995 के तहत ये किया जा सकता है। पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 को किस समिति का गठन किया गया? तो जैसा कि आपको पता होगा, ये अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जबकि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है 1957 को। सिंघवी समिति और राव समिति के बारे में आप बताइएगा कि कब गठन किया जाता है, इसके क्या प्रावधान रहे हैं। आपसे कुछ दिन पश्चात हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायत का पूरा डिटेल लाएंगे वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, क्योंकि आप पंचायत के बारे में एक गहन अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिला पंचायत की समिति और उनके जो कार्यों के बारे में आपको सुमेलित करना है। देखिए, पहला विकल्प दिया है कृषि समिति, तो कृषि समिति संबंधित है गृह, उद्योग और बाजार से। ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति संबंधित है बजट और करारोपण से, मतलब ये बजट निर्माण करने का इनका दायित्व है। संचार एवं संकर्म समिति ग्रामीण जल आपूर्ति एवं जल सिंचाई, ये लघु सिंचाई। और सहकारिता और उद्योग समिति विद्युत और मत्स्य उद्योग। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? 2, 1, 3, 4। ठीक है। ग्राम पंचायत में स्थायी समिति के अध्यक्ष का प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऐसा करके क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सरपंच द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। विष्णु के दशावतार में बुद्ध अवतार कौन सा क्रम का था? तो ये 9वें क्रम का था। ऑप्शन नंबर सी। तिलासी बाड़ी या तिलासी बाड़ा किस धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ एक आस्था स्थल है? तो ये सतनाम पंथ से जुड़ा हुआ एक आस्था स्थल है। ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पातक प्रायश्चित स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा बानवरद। ऑप्शन नंबर डी। आरंग का भांड देवल निम्नलिखित में कौन से श्रेणी का मंदिर है? तो आरंग का जो मंदिर है ना, वो जैन मंदिर है, इसको ध्यान में रखना। नगर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल, ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो ये धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। 20 तरियामा गोबर चौथा, 20 तरियामा गोबर चौथा, ये क्या है? ये मुहावरा है। इसका आंसर आपको बताना है। पहली है, तो इसका आंसर क्या होगा? कछुआ। ऑप्शन नंबर डी। जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया? तो इसका आंसर आएगा काकतीय वंश के शासक द्वारा। छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचनाकार कौन है? आपको पता होना चाहिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। अच्छा, और मैं इसके जस्ट बाद एक वीडियो लाया था छत्तीसगढ़ के जितने भी रचनाकार हैं उनके, दूसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है।
अगला प्रश्न है कि चंदा अमृत बरसाई इसके लेखक कौन है? इनका नाम आपको याद होगा, लखनलाल गुप्त। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। ज्यूडारन मुहावरे का अर्थ क्या है? पीएससी ने इसका आंसर लिया था प्राण पय से। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? तो ये आटे और गुड़ के मिश्रण से। इस प्रकार से 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।